नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार अध्यापक भर्ती 2023 के पार्ट 2 के अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। बिहार के चिराग नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नव पाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर मीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिराग सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। चिराग से नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ हड्डियों के औजार का पाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी सेवा समिति, ऑप्शन नंबर डी सोशल सर्विस लीग, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 1906-1907 ईस्वी में पटना के बिहार में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व, ऑप्शन नंबर नकदी फसल, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, ऑप्शन नंबर डी भू अनुदान, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नकदी फसल। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष में मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन किसान और गरीब किसान खाद्य की बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसान बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर सी 20 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर डी 25 अप्रैल 1858, ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही व महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह से खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले के अंग्रेजों का यूनियन जैक नामक झंडा उतार दिया। वहाँ से अपने किले लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट नंबर, बिहार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर ई 1912, ऑप्शन नंबर सी 1913, ऑप्शन नंबर डी 1914, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912। बंगाल से बिहार उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया। नेक्स्ट, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जमानत रखा जाता था? ऑप्शन नंबर 1/10, ऑप्शन नंबर बी 1/3, ऑप्शन नंबर सी 3/20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/25, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। उसका आंसर हो जाएगा 3/20, ऑप्शन नंबर सी। तिनकटिया पद्धति प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इस चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया जाता था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 को एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध
अवैध से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद ने किससे सहमत थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपरोक्त ई नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदार प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना हक दिलाना था। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाता है। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक के किसान महासभा से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। उनका जन्म 1770 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1837 के विद्रोह में भाग लिया और उन्हें बिहार का वीर कहा जाता है। 1632 बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ईस्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की व्यावसायिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में किया गया था। यह कंपनी 1632 से बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर वैशाली, ऑप्शन नंबर सी चंपा, ऑप्शन नंबर डी अंग, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिवज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। गतव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण दिया गया। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबुसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबुसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार कितनी है? 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी धर्म, ऑप्शन नंबर सी प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक मिलते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख में प्रशासन के प्रतीक मिलते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या अभिलेख को 2 वर्गों दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों के समूह हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। इनमें प्रशासनिक धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन नंबर 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1925 में 27 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 1927, ऑप्शन नंबर सी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण बल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्य मंत्री बने तथा इसके पश्चात एकीकरण बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। इनके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मझौलिया इससे संबंधित प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच एक दफ्तार और 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्या करें किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर बी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी बाबा रामानंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। उनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिले में तथा मृत्यु 1950 पटना में हुआ।
उन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। इसके द्वारा रचित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ें, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन, संघर्ष प्रमुख, ये सारी रचनाएं थी इनकी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? S.N. सिन्हा, R.N. मधोलकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं यार, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा R.N. मधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए C.R. दास, ऑप्शन नंबर बी S.P. सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C.R. दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास ने की, जिसका आयोजन कहाँ किया? बिहार के गया में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी JV कल्पना, ऑप्शन नंबर डी संपूर्णानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। मुरली बरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी चंपारण पधारे थे। वे कोलकाता से 10 अगस्त 1917 को पटना पहुंचे और 15 अगस्त 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे। सॉरी, यहाँ पे 15 अप्रैल वे 1917 होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन समिति की अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वासुमित्र, ऑप्शन नंबर बी स्थिरमणि मती, ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर डी सुधर्मन, ऑप्शन नंबर उनमें से होगी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इस सभा में जैन धर्म 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर ए बिंबुसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का नाम क्या है? कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया तथा राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बाबूराम सिंह, ऑप्शन नंबर बी हरे कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी राजा शहजादा सिंह, ऑप्शन नंबर डी ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर निवासी जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनके भाई अमर सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी राजा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी JB सेन, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली और दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सर गणेश सिंह, ऑप्शन नंबर डी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक
राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे रहे। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राम सुंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी गंगा शरण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी रामानंद मिश्रा, ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान महासभा की स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण नियुक्त हुए। इस सभा निर्मित उद्देश्य थे जमींदार व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व को कम कर देना, ऋण को संस्थागत कर देना, ऋण जो था वो संस्थागत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापना पटना में की? ऑप्शन नंबर ए 1601, ऑप्शन नंबर बी 1632, ऑप्शन नंबर सी 1774, ऑप्शन नंबर डी 1651, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डच ने अपना मुख्यालय बनाया। भ्रष्टाचार और दिवालियापन के कारण यह कंपनी असफल हो गई। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राम लाल शाह, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन नंबर डी सचिन नाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण। जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन की गई। 26 जनवरी 1923 में पटना में स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर बी स्वामी योगानंद, ऑप्शन नंबर सी नरहरि पारीक, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फूलन प्रसाद वर्मा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो और राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने का याद करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इनमें कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने की याद में जाता है। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी महादेव लाल सराफ, ऑप्शन नंबर सी कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी सत्यनारायण, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेव लाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया। ये गांधी जी के विचारों पर अत्यधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1929 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राव संकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर डी स्वामी योगानंद, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव संकृत्यानंद। महापंडित राजकमल हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। उन्होंने बिहार के अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। राजकमल को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ किया? दफन है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी नालंदा, ऑप्शन नंबर ई में
कोई नहीं है, ऑप्शन में 6 आंसर हो जाएगा डी, नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मुगल शासक अकबर द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत में दफनाया गया था। 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए बाबू कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी बाबू दयालु सिंह, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डाउट में, इसका आंसर देखो स्वामी विद्यानंद। इसका स्वामी विद्यानंद 1920 के दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सरसा, भागलपुर, मुंगेर जिले तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया। कालांतर में महाराजा द्वारा कुछ मांगें स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक फहराया था। 26 अप्रैल 1858 को अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक और समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से प्रख्यात थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कीर्ति, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था? चौकीदार कर, हाथी कर, डेवलपमेंट कर, मलबा कर या उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौकीदार कर। सबरी आबक आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। अतः भागलपुर, मुंगेर, सारण जिले में चौकीदार कर न अदा करने का आंदोलन किया गया। नेक्स्ट, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन नंबर ए भारत के युद्ध में शरीक होना, ऑप्शन नंबर गांधी जी के आने पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों द्वारा चलाया गया भारी कर, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना युद्ध को भारत में शामिल कर लिया। देश में आपातकाल की घोषणा की, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट, बिहार किसान सभा को कौन जुड़ा है? स्वामी सहजानंद, ए नंबर, ऑप्शन नंबर बी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राव संकटायन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया था। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ऑप्शन नंबर 1911, ऑप्शन नंबर 1912, ऑप्शन नंबर 36 2000 में इनमें से ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका आंसर हो जाएगा सी 1900 प्रांत के रूप में कब बना? 1976 राज्य के रूप में। एक प्रांत के रूप में बंगाल बिहार से अलग होकर बिहार राज्य 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें बिहार अलग होकर नया राज्य झारखंड बना। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1868, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1885, ऑप्शन नंबर डी 1893, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, तब
उसे इस एक्ट को यथावत अंगीकृत किया गया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची 36 धाराएं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित यथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना और लैंड लॉर्ड